दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता बहुत अटूट माना जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति को 5 साल बाद जब अपनी पत्नी की याद आती है, जब वह अपने ससुराल जाता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है किसी दूसरे के खेत में मजदूरी कर रही है। फिर जब पत्नी अपने पति को देखती है, फिर गजब का सीन बनता है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार का है। दरअसल बिहार के कीर्ति और मुकेश दोनों की शादी होती है, क्योंकि मुकेश जो है वह दिल्ली में सेंटरिंग का काम किया करता था, जो कोई घर बनाने का काम करता है। कीर्ति जो है माँ बाप की इकलौती बेटी है, मतलब कीर्ति का कोई भाई नहीं है। जब दोनों की शादी होती है, कीर्ति अपने ससुराल आती है। चूंकि जो मुकेश होता है फिर से काम करने के लिए दिल्ली चला जाता है, तो फिर कीर्ति जो है वह अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने का बस यही कारण था, जो कीर्ति के माता पिता थे वह थोड़ा बुजुर्ग थे, तो उनका देखभाल करने के लिए। और मुकेश दिल्ली से ही जो पैसा होता है वह कीर्ति के पास पैसा भेज देता था, और कुछ पैसा अपने भाभीियों के पास भी देता था। उनकी 2 भाभियां थी। मुकेश 3 भाई थे, माता पिता तो मर चुके थे। 2 बड़े भाई थे, मुकेश सबसे छोटा था। अब यह होता है कि जो कीर्ति है या तो मायके ही रहती थी, और फिर मुकेश दिल्ली रहता था और दिल्ली से ही पैसा भेजता था। भाभी के पास भी पैसा भेजता था और अपनी पत्नी के पास भी भेजता था। वो लगभग 20,000 महीना कमा लेता था। तो 20,000 में से लगभग 8,000 जो अपनी पत्नी कीर्ति के पास भेजता था, और 7,000 जो है वह अपनी भाभी लोग के पास भेज देता था, अपने भाइयों के पास भेज देता था, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली था। अब यहाँ यह होता है कि जब मुकेश की शादी नहीं हुई थी तो मुकेश दिल्ली रहता था, तो 15,000 अपनी भाभी को देता था। अब उसकी शादी हो गई है तो पैसा कम आने लगा, और क्योंकि इधर कीर्ति जो थी उसको कुछ गहने बनवाने थे, क्योंकि शादी में उतना गहना उसको दिया नहीं गया था, तो गहने भी बनवाने थे। और भाभी लोग के पास तो गहना था, और मुकेश जो पैसा पहले देता था उस पैसे से भाभीियों ने गहना भी बनवा रखी थी। अब मुकेश जो है वह अपनी पत्नी कीर्ति के पास पैसा भेजता था, कभी कभी ज्यादा भेज देता था। अब इसकी जो दोनों भाभियां हैं यह एक प्लानिंग कर लेती हैं, और इसकी भाभियां फिर से इसको कॉल कर देती हैं मुकेश के पास, और कहती हैं, देखा कीर्ति चली गई, वह सही नहीं है। हमने कई लोगों से इसके बारे में पता किया। उसी गांव की एक महिला कह रही थी। इस प्रकार से जो इसकी दोनों भाभियां हैं वह भड़काने लगती हैं। चूंकि जो पैसा मुकेश भेजता था दोनों तरफ भेजता था। अब क्या होता है कि मुकेश कीर्ति के पास पैसा भेजना बंद कर देता है। अब जो भी पैसा होता है वह अपनी भाभी के पास भेजता है। कीर्ति के पास जब पैसा नहीं गया, 1 महीना नहीं गया, 2 महीना नहीं गया, अब मुकेश बात भी नहीं करता था। अब कीर्ति उसके दोस्त के पास फोन करती है, तो वह लोग कहते हैं कि मुकेश यहाँ से चला गया है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जहाँ ये पहले काम करता था वो जगह भी इसने चेंज कर दिया। अब कीर्ति करे तो क्या करे। अब कीर्ति अपने ससुराल आती है, और ससुराल जब आती है तो मुकेश की दोनों भाभियां कीर्ति को बहुत मारती हैं, बहुत पीटती हैं, और फिर कीर्ति को भेज देती हैं। कीर्ति फिर से अपने मायके चली जाती है। मुकेश का किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि मुकेश जो है कीर्ति के बारे में गलत समझता है, और वह समझता कि यह अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वह अपने मायके में रहती है। क्योंकि मुकेश को पहले से उसकी भाभियां कहने लगती हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वह मायके में ही रहती है, ज़्यादा दिन मायके में ही रहती है, किसी और से बात करती है, उसका कहीं कनेक्शन है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ सुने हैं। बहुत लड़कों का आना जाना तुम्हारे ससुराल में लगा रहता है। इस प्रकार से मुकेश को इसकी भाभी भड़काने लगती हैं। अब इस बात से मुकेश कीर्ति को एक दिन कहता है कि तुम अपने ससुराल चली जाओ। अब कीर्ति जब यहाँ आती है, अब मुकेश दिल्ली चला जाता है। अब कीर्ति जब घर पर रहने लगती है, यह दोनों उसको परेशान करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं। छोटी छोटी बात पर बोलना मुकेश को। मुकेश की दोनों भाभियां इतना मानती थी, इतना मानती थी बेहद, जितना कि कोई अपने बेटे को ना माने, अपने पति को भी ना माने, उतना दोनों मानती थी।
अब क्या होता है कि एक दिन जो कीर्ति है वह कहती है कि जो तुम्हारी दोनों भाभियां हैं हमें तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। यह बात कह के कीर्ति अपने माँ बाप के पास चली जाती है। चूंकि उसके माता पिता का वहाँ थोड़ा था स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो यह कहकर वह कहती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। जैसे ही वहाँ जाती है, क्योंकि मुकेश पहले से ही कह दिया था कि तुमको अपने माता पिता के पास रहना चाहिए, और जब भी पहले कीर्ति मायके रहती थी, मुकेश जब भी अपने घर आता तो ससुराल भी रहता, 10 दिन रुकता भी था, और फिर जब जाना होता था तो वह कीर्ति को मायके पहुँचा देता था, फिर दिल्ली अपना चला आता था। अब क्या होता है, इसकी जो पत्नी से बातचीत बंद हो जाती है, अब वह घर नहीं आता। अब इसकी भाभी के लिए और भी अच्छा बात है, क्योंकि जब भी वो घर आता है तो वह 2-3 महीने रुक जाता था। साल में 2-3 महीना वह घर पर रुक जाता था, तो फिर जब यहाँ रहेगा तो फिर पैसा कैसे बनेगा। अब इसकी भाभीियों के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि पैसा आ ही रहा था। अब क्या होता है कि यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। लगभग शादी के 1-1.5 साल बीत जाता है। अब कीर्ति अकेले रहने लगती है, क्योंकि मुकेश बातचीत करना बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद पूरे 5 साल मुकेश दिल्ली में ही रह जाता है। जब गांव में आता है तो 2-4-10 दिन के लिए आता है। मुकेश जैसे कि भूल चुका था कि कोई उसकी पत्नी भी है, कोई उसका शादी भी हुआ है, कोई उसे कीर्ति नाम की लड़की से प्यार भी हुआ है। इस प्रकार से भूल जाता है, अपना पैसा कमाता है और अपने भाई के पास देता है, अपने भाभीियों को देता है। यह मान लिया था कि अब हमारा जो संसार है यही है, भाई है, भौजाई है, यही सब हमारा संसार है। अब क्या होता है कि अचानक से जो मुकेश है जब काम कर रहा होता है तो छत से गिर जाता है। छत से जब गिरता है तो उसका पैर जो होता है टूट जाता है। तब जब वह टूटता है तो वह हॉस्पिटल में जाता है, उसका प्लास्टर करवाता है। फिर सोचता है कि यार घर भी गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ रहेंगे तो फिर काम पर जाना पड़ेगा। जो उसके दोस्त लोग हैं वो लोग काम पर चले जाते थे। फिर वह सोचता है कि हम घर रहेंगे तो सभी के साथ रहेंगे, थोड़ा मन भी लगेगा, और ऐसा भी हम यहाँ काम नहीं कर सकते, और यहाँ रहेंगे तो खर्च ज़्यादा होगा, तो वह टिकट कटा लेता है। उसके जो दोस्त लोग थे वो ट्रेन में बैठा देते हैं। अब वह पटना चला आता है। पटना से इसका भाई घर लेकर जाता है। जो प्लास्टर हुआ था कम से कम वो 2-3 महीने तक लगा ही रहता है। बहुत अच्छे से इसका सेवा सत्कार होता है। अब 3 महीना जब हो गया तो प्लास्टर कटवा लेता है, और जब एक्सरे करवाता है तो पता चलता है कि ठीक है, नॉर्मल है। अब ज्वाइंट हो गया था, लेकिन अभी इसको रेस्ट की आवश्यकता थी, क्योंकि अभी अगर ये कुछ काम करेगा तो फिर समस्या बढ़ सकती है। अब इसे कटे हुए 15 दिन हुआ था, तो इसकी जो भाभी थी उसका बर्ताव थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था, क्योंकि 3 महीने से पैसा देना बंद कर दिया था। जिसको आदत है पैसा लेने का, खर्च करने का, जब बंद होगा तो समस्या जाहिर सी बात है। अब क्या होता है कि सारे लोग बहाना बनाने लगते हैं। जो दोनों भाभियां होती हैं वो किस प्रकार से बनाती हैं कि कोई भी चीज़ नहीं होती है तो देखती है कि मुकेश जो है वह बाहर खाट पर लेटा हुआ है। वह आपस में अपने बेटे को मारने पीटने लगती हैं कि पैसा नहीं है। एक दिन जो मुकेश की भतीजी होती है वह कहती है कि हमें ट्यूशन में पैसा देना है, तो जो उसकी भाभी होती है वह कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं है। घर में एक तुम्हारे चाचा कमाते थे तो उनका पैर टूट गया है और यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं। उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि बच्चों की फीस भरना है, जैसे कि सबकी जिम्मेदारी मुकेश के पास ही है। तो मुकेश को भी अच्छा लग रहा था कि ये सब हमको गार्जियन मान रहे हैं, मेन हमें ही मान रहे हैं। अब क्या होता है कि मुकेश एक बात जानता था कि अगर हम कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब उसको कह रखा था कि अगर तुम जाते हो तो तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा, फिर और सब दिन तुम विकलांग हो जाओगे। वह कहता है कोई बात नहीं है, अभी हम नहीं जाएंगे, 2 महीना बाद जाएंगे। एक दिन क्या होता है कि दोनों भाभियाँ रोने लगती हैं, मुकेश को कहने लगती हैं कि ऐसे में काम नहीं चलेगा, तुम चले जाओ, क्योंकि अगर तुम भारी काम नहीं करोगे लेकिन हल्का काम तो कर सकते हो, क्योंकि पैसे का बहुत ज़रूरी है।
और कुछ अलग शब्दों में मतलब इसकी जो भाभी हैं वह कह रही थी इस प्रकार से कि भाई ऐसे में काम कैसे चलेगा। और साथ में भी इस बात का भी दोनों भाभियां जिक्र कर देती हैं कि 3 महीने से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। यह बात थोड़ा मुकेश को अजीब लगता है। जब अजीब लगता है तो वह देखता है कि दोनों भाभियां इस पर गुस्सा कर रही हैं। अब थोड़ा सा शक होता है और इसके कारण मुकेश जो है वह अपनी चाची से बात करता है और चाची से जब बात करते करते दोनों भाभियों का चर्चा छेड़ देता है। दोनों भाभियों का चर्चा छेड़ा तो चाची जब यह हिस्ट्री बताती हैं तो मुकेश यह सुनकर चौंक जाता है। चौंक इसलिए जाता है क्योंकि वह बताती हैं कि बेटा बात ऐसा है कि तुम्हारी जो पत्नी है कीर्ति उसकी कोई गलती नहीं है। तुम जो उसको पहले पैसा देते थे और पैसा जब देना बंद कर दिए तो इसको यह बात हजम नहीं हुआ। तुम्हारी जब पत्नी यहाँ आई थी तब मार के उसको भगा दिया गया था। अपनी मर्जी से वह नहीं गई थी, किसी को मिलने के लिए वो नहीं गई थी। वो दोनों जो तुम्हारी भाभियां हैं उसको पीट के भगाई थी यहाँ से। और बेटा तुमको पता नहीं है कि जब तुम वहाँ होते हो तो तुम्हारे बारे में किस प्रकार से बात करती हैं। यह सिर्फ दिखावा करती हैं, तुमसे प्रेम तो नहीं करती हैं, तुमको मानती नहीं हैं, बस तुम्हारा यूज करती हैं। तो वह कहता है चाची ऐसा मुझे भी कुछ लग रहा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मुकेश जो है थोड़ा और चेक करना चाहता था और मुकेश जब घर पर जाता है और वह कहता है कि हम अब दिल्ली नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारा पैर जो है अब कभी ठीक नहीं होगा, तुम विकलांग हो जाओगे और काम नहीं कर पाओगे। और भाभियों से कहता है कि भाभी हमको तो अब यहीं रहना पड़ेगा, अब आप ही लोगों को देखना पड़ेगा। एक दिन क्या होता है, एक दिन होता है, 2 दिन होता है तो भाभियों का जो रवैया था बदलने लगता है और दोनों भाभियां अपने रंग पर आ जाती हैं, अपने रूप में आ जाती हैं, खाना फेंक कर देने लगती हैं। जो चाची कही थी इस बात से इसको पूरा यकीन हो गया कि चाची जो हमारी कही हैं वह बिल्कुल सत्य कही हैं। अब क्या होता है कि मुकेश जो है गांव के कुछ जो सरपंच लोग होते हैं उनको बुलाता है और कहता है कि भाई हमारा बंटवारा करा दो। फिर अंत में जो उसकी भाभी बोलती हैं कि 4 महीने से बैठा हुआ है, इसका पूरा खर्चा कौन उठा रहा है, हम तो ही तो उठा रहे हैं, हम इसको दूध दे रहे हैं, इसकी दवा ला कर दे रहे हैं। तमाम तरीके से जो बात है वो इसकी भाभियाँ बोल देती हैं। पंच लोग बंटवारा कर देते हैं, जमीन जो था वह बंटवारा हो जाता है और गांव के ही एक किसान थे उनको जमीन वह दे देता है और कहता है कि आप इसमें खेती कीजिए और जितना मेरा हिस्सा होगा आप मुझे दे दीजिएगा। क्योंकि मुकेश 1-2 महीना रुकता है फिर ठीक हो जाता है, ठीक होता है फिर चला जाता है, अपना दिल्ली काम करने लगता है और काम करते करते एक बार छुट्टी होता है और घर आता है तो फिर उसको अपनी पत्नी की याद आने लगती है क्योंकि इसकी पत्नी के बारे में इतना जहर भरा गया था, इसको ठीक से वो निकल नहीं रहा था, इतना कुछ हो गया था अपनी भाभियों से, इसका विश्वास खत्म हुआ फिर भी वो चीज़ निकल नहीं रहा था। एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही मोटरसाइकिल लेता है और फिर हेलमेट लगा लेता है, मास्क भी लगा लेता है और अपने ससुराल की तरफ जाता है और देखता है कि आखिर वह क्या कर रही है, किस हाल में है। जब ये अपने ससुराल के रास्ते जाता है तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारी महिलाएं पूजा कर रही हैं। जब पूजा वो कर रही हैं तो वह रुक के देखने लगता है। फिर उसको याद आता है कि जो महिलाएं अपने पति के लिए पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती हैं तो रुक के देखने लगता है क्योंकि उसी गांव की ही तो थी। तो ऐसे ही यह देखता है कि कीर्ति उसको दिख जाती है। कीर्ति जब उसको दिख जाती है तो वह साइड में खड़ा हो जाता है और कीर्ति को देखने लगता है। कीर्ति अपना पूजा कर रही थी जिस प्रकार से सभी महिलाएं पूजा कर रही थी। वह देख के बड़ा हैरान था कि भाई आखिर पूजा किसके लिए कर रही है। इसके मन में सवाल भी आता है कि हो सकता है इसने दूसरी शादी कर लिया हो, लेकिन एक चीज देखता है कि जितनी भी महिलाएं हैं सभी जो हैं वह पूरा शरीर एक जैसे दुल्हन की होती है उस प्रकार से गहना पहन रखी थी और उसकी जो पत्नी है वह केवल एक मंगलसूत्र पहन रखी थी। मुकेश थोड़ा करीब जाता है और मास्क पहन रखा था। कीर्ति जो मंगलसूत्र पहन रखी थी उसको याद आता है कि मंगलसूत्र तो यह मेरा ही दिया हुआ है,
यह अपना मंगलसूत्र पहचान जाता है, फिर थोड़ा दूर हो जाता है और देखता है कि इसकी पत्नी पूजा करती है। पूजा करके फिर घर चली जाती है। फिर क्या होता है कि मुकेश अपने घर चला आता है। उसका जो घर होता है वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। फिर दूसरे दिन जाने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि थोड़ा वह थक गया था। जब वह दूसरे दिन जाता है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था और फिर एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक को रोकता है। बाइक को रोकता है तो देखता है कि एक लड़की मक्का काट रही है। दूर से देखता है, थोड़ा गौर से देखता है और यह सोचता है कि कितनी गर्मी में यह मेहनत कर रही है। लड़की अकेली थी। थोड़ा देर रुकने के बाद उसको ऐसा एहसास हुआ कि शायद कोई और नहीं, कीर्ति ही है। जब वह मक्का काटती हुई थोड़ा इसकी तरह घूमती है तो यह पूरा पहचान गया और थोड़ा परेशान हुआ। वहीं पर एक व्यक्ति और आकर रुकता है क्योंकि इसने हेलमेट लगा रखा था, मास्क भी लगा रखा था। इतने में यह पूछता है कि अच्छा यह लड़की कौन है। तो वह जो आदमी खड़ा रहता है वह कहता है कि वह फलाने की बेटी है। उसके विषय में वह पूछता है कि भाई इतनी धूप में यह काम कर रही है, यह तो कभी काम भी नहीं करती थी, क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं। तो वह व्यक्ति एक बात बताता है कि इसका जो पति है इसको छोड़ दिया है और पता नहीं क्यों छोड़ दिया है, लेकिन माँ बाप के लिए इसको मेहनत करना पड़ता है। बाहर काम करने के लिए तो नहीं जाती, लेकिन अपने जो चाचा के खेत में काम होता है उसको कर लेती है और पूरा दिन रात मेहनत करती है। और पूरा जो खेत आप देख रहे हैं यही लड़की काटेगी। ऐसी मजबूरी है, जो मेहनत से इसको मिलेगा उससे अपना गुजर बसर करेगी, क्योंकि इसका जमीन भी बिक चुका है और इसके माता पिता का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था। जब ये बात सुनता है मुकेश तो बड़ा परेशान होता है, बड़ा इसको दुख होता है। फिर मुकेश को बहुत याद आता है कि भाई 5 साल हमारे पैसे पर हमारी जो भाभी हैं उसने ऐश किया, मौज किया और यह बेचारी दुख काट रही है। जिसका हक है वह दुख काट रही है और जिसका कोई हक नहीं है वह मौज कर रही है। देखता है, सोचता है जाए तो कैसे जाए उसके सामने, गर्मी इतना है, वह पसीने से एकदम लथपथ थी। तब इसके पास एक पानी का बोतल होता है। अब मुकेश जो है हेलमेट लगा रखा था और फिर उस खेत में जाता है। जब खेत में जाता है कीर्ति देखती है कोई व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है हेलमेट लगाए हुए। उसको थोड़ा सा इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारा पति भी हो सकता है, क्योंकि वो इस चीज को भूल चुकी थी कि उसका कोई पति भी है, इस रास्ते पर भी आएगा। अब ये जो है करीब चला आता है, कीर्ति के बिल्कुल पास चला आता है। कीर्ति जो है वह काटना बंद कर देती है क्योंकि वह थोड़ा करीब आकर बैठ जाता है और पानी का जो बोतल होता है कीर्ति की तरफ बढ़ाता है तो कीर्ति जो है वह पानी लेने से मना कर देती है। इतने में क्या होता है कि मुकेश अपना हेलमेट हटाता है, मास्क खोलता है। जैसे ही कीर्ति देखती है बहुत जोर से लिपट जाती है, रोने लगती है, क्योंकि मुकेश और कीर्ति के कभी ऐसा बात नहीं हुआ, कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था। कीर्ति मुकेश से बात करना चाहती थी लेकिन इसका फोन बंद होता है और यह बात नहीं कर पाती थी क्योंकि इसकी भाभीियों से इस प्रकार से जहर भरा गया था। और फिर कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मुकेश ने कहा हो कि तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम चरित्रहीन हो, या सिर्फ मुकेश को इसकी भाभीियों ने इसके कानों में कहा था, इसको पढ़ाया गया था। मुकेश पीठ पर अब हाथ रख देता है और कीर्ति से कहता है कि चलो घर चलते हैं, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, विदाई करने के लिए आया हूँ। जैसे ही यह बात कीर्ति सुनती है कीर्ति रोने लगती है और कहती है ऐसा बात ना कहो, शायद मैं यही अपना जान दे दूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुकेश कहता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास है और गलती हमने किया है और तुमको भुगतना पड़ता है, कष्ट तुमको काटना पड़ा। अपनी पत्नी के कंधों पर वह हाथ रख के बाहर आता है। मुकेश अपने बाइक पर बैठाता है और फिर ससुराल जाता है। जैसे ही कीर्ति के माता पिता मुकेश को देखते हैं उनके आंखों से आंसू भर जाता है और वह आंसू खुशी के होते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी को इस हाल में देख रहे थे, जी रहे थे कि हमारी बेटी कितना मेहनत करती है और हमारे लिए मेहनत करती है। बेटा नहीं है फिर भी एक बेटे जैसा फर्ज निभा रही है, खेत में काम करती है। अब यह खबर जब आसपास के
पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ससुराल वाला बात है तो मुकेश को सभी गाली देने लगते हैं, मजाक से ही गाली देने लगते हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है कि तुमको लाज नहीं लगता है कि आप इतना दिन बाद आए हो, क्या कारण है, किसी और लड़की को रख लिए हो। मुकेश हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मैं किसी को नहीं रखा हूं, मुझसे गलती हुई है, मुझको थोड़ा गलतफहमी हो गया था, किसी ने मुझको भड़काया था, इसके प्रति इसका सजा यह काट रही है और हम भी काट चुके हैं। गलती हमारा था, सजा यह काट रही है, हम दोनों का यह गलतफहमी था। फिर मुकेश जो है कीर्ति को लेकर अपने घर चला जाता है। कभी कीर्ति अपने माता पिता को यहाँ बुलाती है तो और फिर कभी कीर्ति मुकेश अपने ससुराल चले जाते हैं। दोनों ऐसे ही रहने लगते हैं और फिर मुकेश अपना यहीं पर काम धंधा देख लेता है और यहीं पर रहकर काम करने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।